विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वहीं अब उन्होंने एसआईआर को साजिश करार देते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह ही इसे भी जनता पर थोपा जा रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी का गुस्सा गृह मंत्री अमित शाह पर भी फूटा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। जिन राज्यों में अगले साल चुनाव है, वहां दूसरे चरण की प्रक्रिया के तहत एसआईआर का काम तेज कर दिया गया है। वहीं कई नेता इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए कहा है कि 1 महीने में एसआईआर कराना नामुमकिन है। सरकार जनता पर बस ये थोप रही है जैसे नोटबंदी को थोपा था। इतना ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप मेरा गला काट सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन राज्य के एक भी असली वोटर का नाम मत काटिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये गलत काम कर रहा है। सरकार को डर है कि अब जनता उनके झूठ को पकड़ रही है, बस इसीलिए एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है। उनका जुबानी हमला यही नहीं रुका, उन्होंने इस स्थिति को सुपर इमरजेंसी बताया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा, सरकार बिहार में घुसपैठियों की बात करती है। गृह मंत्री बार बार इसका जिक्र करते हैं। बिहार चुनाव में हर भाषण में उन्होंने इस बारे में बार बार बोला है। अब एक बात बताइए, बिहार में तो आपकी सरकार है, इसके बाद घुसपैठिए वहां घूम रहे हैं। ऐसे में आपको गृह मंत्री होने के नाते अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश की अंदरूनी सुरक्षा, बॉर्डर, सीआरपीएफ, बीएसएफ आपकी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी के इस बयान से साफ है कि वो इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी से आर पार के मूड में है, जिससे पश्चिम बंगाल एसआईआर का विरोध बड़े लेवल पर पहुंच सकता है। ममता के इस बयान को चुनाव आयोग के लिए बड़ी चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह एसआईआर पर टीएमसी और ममता बनर्जी हमलावर हैं, उससे साफ है कि इस प्रक्रिया को पूरा करना आयोग के लिए बेहद मुश्किल भरा काम है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।